सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है, जिस पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, उसके सच्चाई के बारे में। बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं कि और जो भी जानते हैं इसके बारे में, वो ज़्यादातर तो यही भ्रम में रहते हैं कि हमको नो कॉस्ट ईएमआई लगेगा, इस पे एक्स्ट्रा पैसा मेरे को नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उस पे आपको दिखाया जाता है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन वो नो कॉस्ट ईएमआई रहता नहीं है। उसमें जो इंटरेस्ट उसका जो बनता है वो लेता ही है। तो चलिए आज मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं लाइव। फ्लिपकार्ट आप ओपन कीजिएगा। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप कोई सा भी फ़ोन सर्च कर लीजिए। जैसे मैं T2 Pro में सर्च कर लेता हूँ और इस पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक फ़ोन ख़रीदा हूँ, परचेस किया था, T2 Pro ही परचेस किया था। बट वो जो है कि नो कॉस्ट ईएमआई पे था। वो मैं बिग बिलियन डेज़ के ऑफ़र में लिया था T2 Pro, लेकिन उसमें नो कॉस्ट ईएमआई था। फिर भी मेरे को 785 रुपये का इंटरेस्ट मेरे को लगा था और अभी भी लग रहा है। वो लोन चल ही रहा है पे लेटर का। तो इसमें जो पे लेटर देता है तो उसी से मतलब आपको क्या करेगा, तो दो बेवकूफ़ बनाएगा एक तरीके से। कैसे बेवकूफ़ बनाएगा, तो आप जो नो कॉस्ट ईएमआई पे क्लिक कीजिएगा 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए जो भी देता है, क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको क्या करेगा, उसमें आपको कुछ रुपया 785 के समथिंग में आपको डिस्काउंट के रूप में काट दिया जाएगा और वही 785 रुपये बैंक के तरफ से आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। और इसमें जो मेंशन रहता है छोटे अक्षर में लिखा भी रहता है। तो चलिए वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे ये फ़ोन है तो इसमें मैं क्लिक कर दिया। आपको सिंपल क्या करना है, तो यहाँ पे जो ये फ़ोन हो गया तो इस फ़ोन में नो कॉस्ट ईएमआई है, तो आपको स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू प्लान। यहाँ पे 8,000 पर मंथ है, तो व्यू प्लान पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है आपको ऊपर में नो कॉस्ट ईएमआई, ये दिख रहा है ना नो कॉस्ट ईएमआई। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको जो नो कॉस्ट ईएमआई रहेगा वही चीज़ आपको दिखाएगा। जैसा कि मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे शो हो रहा है नो कॉस्ट ईएमआई, यहाँ पे शो हो रहा है नो कॉस्ट ईएमआई जो 23,999 रुपये का है टोटल कॉस्ट, और 8,000 पर मंथ लेगा 3 महीने के लिए, तो अतिरिक्त 24,000 हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अब ये नीचे में देख सकते हैं, इसमें एक चार्ज ये ले रहा है कि वन टाइम प्रोसेसिंग फीस विल बी चार्ज ऑन ईच ईएमआई ट्रांजेक्शन इन योर नेक्स्ट मंथ बिल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट टाइम एक बार प्रोसेसिंग फीस लगेगा 345 रुपये का, फर्स्ट टाइम लगेगा। उसके बाद आप खरीदोगे तो इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। सेकंड जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है उसमें जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेन चीज़ ये है। अब ये क्या है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये है, पहले इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि नोट्स द बैंक विल continue to charge interest even on no cost EMI plans as per the exciting rates. However, the interest charged by the bank will be processed as an upfront discount on your order. इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी नो कॉस्ट ईएमआई में डिस्काउंट जो 785 रुपये का मिलता है, उसमें जो भी डिस्काउंट मिलता है वो पैसा आपको फिर डिस्काउंट मिलने के बाद वही पैसा जो माइनस होगा वही आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ के बारे में अब मैं जो परचेस किया हूँ मैं वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे मैं अपने ऑर्डर में आ जाता हूँ, जैसा कि मैं ऑर्डर में आ गया हूँ, मेरा ये है T2 Pro, ये वाला जो 15 नवंबर को आया था। इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ये मेरा टोटल पड़ा था 19,472 रुपये का, जो कि 25,000 का था। उसमें मेरा जो है कि मोटरोला G32 का जो है कि 5,000 डिस्काउंट हुआ था और इसमें 2 चीज़ ऐड हुआ था, मतलब 199 रुपये पिकअप चार्ज। सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिखा दें तो ये वाला जो है ये वाला एक्सचेंज वैल्यू ये तो 5,000 हो गया, और नो कॉस्ट ईएमआई का जो 785 रुपये हमको मिला था इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा जो ईएमआई जो बना था वो 19,472 रुपये का बना था, लेकिन मेरे से लिया कितना जा रहा है, तो 20,253 रुपये। और क्यों लिया जा रहा है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो चीज़ अगर आपको भी चेक करना है तो सिंपल आपको जो है कि माई अकाउंट में आना है। अकाउंट में आने के बाद आपका अगर पे लेटर यहाँ पे दिख रहा है तो अब अपने पे लेटर पे ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे व्यू यूजेस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे व्यू यूजेस है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपका जो भी ईएमआई है वो उस पर क्लिक कर दे। तो मेरा यही वाला है 19,472 वाला, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे को डिस्काउंट मिला था 785 रुपया, वही यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा EMI जो है 19,472 रुपये है और इंटरेस्ट पेंडिंग है 784 रुपये। टोटल यहाँ पे जो है कि 20,256 रुपये मुझसे लिया जा रहा है। तो इसलिए गाइज नो कॉस्ट EMI के लालच में ना पड़े, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसलिए, और इंटरेस्ट पर मंथ 2% ले रहा है। तो नो कॉस्ट EMI के लालच में ना पड़े, आपको सिंपल जो खरीदना है वो आप खरीद लें। उससे ये होता है कि सहूलियत मिलता है कि नो कॉस्ट EMI है। हर एक बंदा जो है कि ऐसा फील कर लेता है कि नो कॉस्ट EMI मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन और कुछ डिस्काउंट मिलता है तो माइंड में ये आ जाता है मेरे को इतना डिस्काउंट है, इतना ही पे करना है, जितना 19,472 है तो उतना ही मेरे को पे करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो मिला था कैशबैक के रूप में या डिस्काउंट के रूप में, वो आपको बैंक को देना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक का जो चार्ज रहता है वो फिक्स ही रहता है। नो कॉस्ट EMI जो है कि सेलर की तरफ से रहता है, जो सेलर का पैसा होता है वही चीज़ माइनस होता है। तो इसलिए गाइज आप जब भी फ़ोन खरीदें तो ये चीज़ सब सारा चीज़ चेक कर लें, उसके बाद ही खरीद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।